और भाई नहीं है भाइयों को। तो आज भाई निकल पड़े हुए हैं अपने थार रॉक्स को लेकर, ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए। एक है अपने भाई है, वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि भाई अपनी गाड़ी लेकर आओ, चलानी है, दिखाओ। मौका नहीं लग पा रहा था। तो आज संडे था तो टाइम मिल गया। तो फाइनली फिर मैंने सोचा, आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि ठीक है चलो आओ मिलते हैं, आज चलते हैं कहीं, नगेड़ी सिटी मार कर आएंगे। तो बस आज उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। आ रहे हैं वो, रास्ते में मुझे मिलेंगे। आज उनसे देखते हैं रिएक्शन भाई। और उसको ही चलाना है, मैं दूंगा भी चलाने उसको भाई। अभी तक तो आप लोगों ने मेरे रिव्यू देखा है इस गाड़ी पे कि मैं क्या दे रहा हूँ। आज किसी और का रिव्यू भी जानते हैं कि कैसा लगता है। उसके पास भी i10 है, i10 चलाता है, तो मतलब ऐसी एसयूवी अब ही चलाएगा। तो एक बार जानते हैं कि उनके नज़रिए से, उसके नज़रिए से भी कैसी है ये गाड़ी, क्या कमाल करती है। बस यही है। आज ज़्यादा कोई बड़ा काम है नहीं। देखते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाएंगे, बट मिलते हैं उसके बाद सोचते हैं कहाँ जाना है। मगर भाई अब ये है कि अब गाड़ी निकाली है तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़रूरी होती है वो है पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो ये गाड़ी कहीं चलेगी नहीं। सर जहाँ निकाल के लेके जाओ, सबसे पहला काम होता है इसमें पेट्रोल डलवाना। तो चलो पेट्रोल डलवाते हैं उनसे मिलने के बाद, और फिर चलते हैं। और आज के टाइम पे क्या था ना, आज मेरी गाड़ी कल गई थी सर्विस के लिए। ठीक है, मैं अभी ट्रिप से आया था तो इसको सर्विस पे दे गया था। कल दी थी सर्विस पे, और सर्विस होकर आ जाइए। और भाई ऐसी सर्विस, जो जो इशू बताया था वो सब वैसे ही है। वो लेकर आए, ड्रॉप भी कर दिया। मगर जो जो मैंने इशू बताया था उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या चार्जेस लगे, क्या मैंने इशू बताया था, क्या रेजोल्यूशन दिया। बट एक बार वो हो जाए सोल्यूशन पूरा, फिर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। बट अभी का स्टेटस यही है कि जो भी मैंने इश्यूज बताए थे भाई वो सॉल्व नहीं हुए। पता नहीं वो खाली गाड़ी ले जाकर धोकर दे देते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने बोला था उसे तो मुझे लग रहा है कि टच भी नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जैसे था वैसे ही है भाई। अगर ठीक करते, कुछ करते तो थोड़ा तो फर्क होता। और जब एज इट इज़ वैसा ही है तो क्या फ़र्क होगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया ये क्या दे दी, बस गाड़ी धो के दे दी, फर्स्ट सर्विस के अंदर कुछ तो किया ही नहीं। तो बोले कि यार मैं भेज रहा हूँ भैया सर आपके पास, आज रंदा आ जाएगा आपके पास ही आके, यहाँ पे वो जो जो इश्यूज है आप वो ठीक करा लेना। मैंने बोला ठीक है। अब सुबह से वेट कर रहा हूँ, वो तो आया नहीं। और हमारा प्रोग्राम यहाँ बन गया, तो हम निकल लिए भाई अपना संडे मनाने के लिए। ठीक है भाई, तब चलो चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको अब कि उससे मिलने का उसका रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, तो बने रहो वीडियो में। और भाई अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके एक छोटे से सपोर्ट से। ओके भाई, ये देखो ये आ गए नया ड्राइवर, ये आकाश भाई आ गए अपने। अब देखो इनसे ही, इनके लिए लेकर आया हूँ आज अपनी गाड़ी की। देखते हैं, अब तक आप लोगों ने मेरा तो रिव्यू देख ही लिया है कि मैं चलाते समय क्या बोलता हूँ, कैसा लगता है मुझे चलाने में। आज इनसे लेते हैं। भाई चलानी है आपको? बिल्कुल चलाएंगे। अभी आ जाओ, चलाओ, ऑटोमेटिक है। ट्रैफिक में चला लोगे ना? चला लेंगे सर, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ तो आ जाओ, ट्रैफिक लो, चलाओ। आ गए भाई चलाने के लिए। अब देख लो इनका एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम पेट्रोल ऑटोमेटिक चला रहे। ओहो, अब देखते हैं भाई अपने जय श्री राम का आराम ले लो। फर्स्ट टाइम पेट्रोल ऑटोमेटिक चला रहे हैं ये। अब बता रहा अपना एक्सपीरियंस भाई के इसके ऊपर कैसा एक्सपीरियंस है। अभी चलाने दो 5-10 किलोमीटर तब मजा आएगा। हाँ हाँ, अभी चला लो। अभी तो मस्त फ्लाईओवर के ऊपर आ गए। देख रहे हो मौसम भाई, क्या मस्त बादल हो रहे हैं बाहर। बस गर्मी बहुत है, ह्यूमिड बहुत है, बस बादल ही अच्छे लग रहे हैं भाई। मगर हेलो, फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ आकाश भाई, बैठने के बाद कैसा लग रहा है? भाई बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फील हो रहा है जैसे मैं ट्रक टाइप में बैठा हूँ। अच्छा, बॉनेट पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से, सीट एडजस्टेबल है। हाँ, पावर के मामले में बताओ। पावर जैसे हम लोगों ने तो i10 चलाया हुआ है भाई, 1200 सीसी चलाई हुई है हम लोगों ने गाड़ी। उसके बाद उसको चलाने पे मतलब फर्स्ट टाइम पिकअप का कैसा फील? तो बहुत पड़ता है भाई। हाँ, लगता है तुम कुछ चला रहे हो उसमें। अच्छा, भी चला रहे हो।
मजा आता है चलाने में। ऊंची गाड़ी लगती है ना, लोग नीचे दिखते हैं। लोग नीचे दिखते हैं, नहीं लोग नीचे नहीं दिखते एक्चुअली में, तुम जज कर सकते हो आराम से। बॉनेट पूरा दिखाई दे रहा है। i10 और i20 तो बहुत ही नीचे है। अच्छा। i20 तो नीचे है, उसका बॉनेट दिखाई नहीं देता है आपको। हम्म। वैसे आपको पूरा बॉनेट दिखाई दे रहा है, तो आप इजीली जज कर सकते हो, चलाने में इजी है। सो भाई देखो, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको पता चल गया कैसा लग रहा है इसके ऊपर। बाकी अभी चलते हैं इसमें। सबसे पहले यार वही है कि इसमें पेट्रोल डलवाते हैं। देखो पेट्रोल इसमें क्या दिखा रहा होगा हमारा MID पे। अभी देखते हैं इसमें क्या दिखा रही है रेंज। भाई सबसे बड़ी अब इसके ना यही दिक्कत है कि जब गाड़ी निकालो तो पेट्रोल डलवाओ। देखो फ्यूल इन्फो में जाता हूँ, ये देखो 9.8 का एवरेज दिखा रहा है और 167 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी। और ये 9.8 की इकोनॉमी दिखा रहा है अभी लेकर मैं आया हूँ। तो मतलब वही है भाई, मगर मतलब कुल मिला के ना ये 10 के लगभग ही देता है ये एवरेज। उससे ऊपर ये कभी नहीं देगा, 10 तक ही है इसका एवरेज। ठीक है, तो अभी इसमें फ्यूल 167 दिख रहा है, बट इससे कम ही चलेगी है। तो क्यों रिस्क लेना, एक बार इसमें ना पेट्रोल डलवा ही लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं और थोड़ी सी ड्राइव के मजे लेते हैं हम लोग। ओके चल। हाँ तो वही, तो फिर इसमें वही है कि सबसे पहले पेट्रोल अपना इसके अंदर डलवाते हैं। भाई अभी ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवा रहा है इसके अंदर, बस 2000 रुपये का अपना पेट्रोल डलवा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबी ड्राइव है नहीं, थोड़ा बहुत ही घूमना फिरना है। तो अपने 2000 रुपये का पेट्रोल इसके अंदर डलवा लेते हैं और डलवा के फिर आगे निकलते हैं इस पर। क्योंकि 2000 पेट्रोल ठीक है, अभी तो भरा ही था, आप लोगों ने देखा ही। इसमें 170 किलोमीटर का दिखा रहा है रेंज। तो 170 किलोमीटर इतना तो जाना भी नहीं है हमें, 50-60 किलोमीटर का ही अपना है। और थोड़ा 2000 रुपये का अपना भरवा भी लिया है, तो ठीक है, इतना भरी रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम कहीं निकलेंगे तो अपना देखा जाएगा कि क्या होता है। तो भाई तो अपने ये 2000 में भरे हैं, 21 लीटर का हुआ है। ये लो भैया, 21 लीटर पेट्रोल आ गए। स्टार्ट कैसे होगी डायरेक्ट? अच्छा आकाश भाई, ये बताओ अभी इतनी देर चलाने के बाद पहले चीज़ ये बताओ, इसका स्टेयरिंग कैसा है? स्टेयरिंग की हैंडलिंग कैसी है? मतलब इतनी बड़ी गाड़ी लगती है उसके हिसाब से स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है ना? स्मूथ है, बहुत स्मूथ है ना, मतलब प्यार से कटती है गाड़ी ना, अगर काटो तो आराम से कट जाती है इसके अंदर। ट्रक वाली फीलिंग नहीं आती। हाँ, ट्रक वाली नहीं, और पहले भी जैसे पहले होती थी लोगों हार्ड की, होती हार्ड थी। कटती थी, हाँ, वो नहीं है, पूरा easy है, तो कटती थी। आराम से कटती है और कंट्रोल अच्छा है। और इसके बाद बताओ ब्रेकिंग कैसा लगा, ब्रेक इसे कैसा लगा? अच्छा लगा। आज ये बताओ, ब्रेक में ये पता चल रहा है कि ये क्या कहते हैं, डिस्क ब्रेक है, इसके चारों डिस्क हैं? नहीं, नहीं पता चल रहा ना? ये अपने नॉर्मल i10 की तरह लग रही है ना, कि नॉर्मल जैसे हम उसमें लगते हैं। नॉर्मल गाड़ी की तरह लग रही है। हाँ तो भाई ये ना, और ये सबसे मजे की बात ये लग रही है, हाँ। जैसे जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गियर की कोई टेंशन ही नहीं है, ट्रैफिक आया जस्ट ब्रेक पे पैर रखो, एक्सीलेटर पे चलो, स्मूथ। हाँ तो वो तो यार ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा फायदा है। ऑटोमेटिक का जो फायदा है ना, जो टूटने अपने टूटने वाले हैं थोड़े दिन के बाद, हाँ वो बच जाएंगे इससे। हाँ, वो ऑटोमेटिक का तो यही है सिटी में। तो इसका मैं यही बता रहा था कि इसमें ना जैसे इस वाली गाड़ी में ना भाई ऑटोमेटिक में ना चारों वो आते हैं, डिस्क ब्रेक आते हैं। मगर इसकी ब्रेकिंग सिस्टम से ना बिल्कुल पता नहीं चलता हमें कि ये डिस्क ब्रेक है। मतलब इसके वो वाले सिस्टम नहीं है कि हमने थोड़ी सी हल्के लिया तो, थोड़ा भी हल्का लिया तो अपना वो हो जाए, क्या कहते हैं, डिस्क ब्रेक में जैसे होता है ना कि थोड़ी सी भी हल्की भी हमने अगर उसके ऊपर ब्रेक पे किया तो वहीं गाड़ी खड़ी हो जाती है। मैं नहीं, वो वैसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल आपको ना पैर रख के पंजे को अंदर की तरफ दबाना पड़ता है, तब जाकर ये स्टेबल होती है गाड़ी। बिल्कुल पैर रखते ही नहीं रुकती। कि इस पर बैठने के बाद ना अब फॉर्च्यूनर वालों से, मतलब सामने ना डायरेक्ट तो इस खिड़की से देखेगा ना, फॉर्च्यूनर वालों से एकदम सीधा आंखें मिला के बैठ सकता है। मतलब पहले गाड़ी होता था फॉर्च्यूनर वाले तो ऐसे देखते थे, अबे क्या चला रहा है ये क्या चला रहा है, तू पीछे हट जा, साइड मत ला रहा। मतलब ये है अब इससे कि बस एक इसके टक्कर में ना हाइट में फॉर्च्यूनर ही है जो बिल्कुल एकदम सीधी हाइट पे आती है, नहीं तो बाकी सारी जितनी भी गाड़ियां दिखेगी ना सब इससे नीचे है। हाँ, बस फॉर्च्यूनर है जो पूरे पूरे इसके हाइट पे है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भी इतनी हाइट नहीं है, स्कॉर्पियो की भी हाइट कम है। पर स्कॉर्पियो में एक चीज और है यार, ये चीज है ना, मैं बैठता हूँ हाँ, लगती है मतलब स्पेस कम रहता है। तो या तो उसकी सीट ऊंची होगी, सीट ऊंची होगी, सीट ऊंची होगी ना। अब या तो
पता नहीं, स्कॉर्पियो एन तो मैंने भी चलाई है, बट मेरे में स्कॉर्पियो में आप आराम से बैठ जाते हो नीचे से। हम्म जब इसमें बैठते हो तो आप जनरली बैठते हो तो उसको पकड़ के बैठते हो ड्राइविंग सीट। हाँ, इस पे ये मतलब स्कॉर्पियो पे आराम से मतलब स्टेपर पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस गाड़ी में स्टेपर पे पैर रखना ही रखना पड़ेगा। रख के चलो या ऊपर करके चलो। स्टेपर पे जरूरी, तो ऊंची है ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस स्कॉर्पियो एन से ज्यादा है। देख रहे मौसम क्या बढ़िया हो रहा है, ऊपर बादल। करवाया सर आपके लिए हमने। हाँ, बादल करवाया है ना, मगर बाहर गर्मी तो वैसे ही है। बादल की बात हुई है ना, व्यू की बात हुई है सर, फील की तो बात हुई है आपसे। अभी देखे क्या दे रही इकोनॉमी, क्या पहुंच गया इसका। क्या साल हर कोई ना थार जब आता है ना नाम, तो हर कोई यही पूछता है कि इकोनॉमी क्या आती है इसकी। आधा देखते हैं अभी क्या इकोनॉमी आई होगी पेट्रोल डलवाने के बाद। देखे अब तो हाईवे पे चल रहे, ये रहा 10। भाई यही है, इससे ज़्यादा नहीं उम्मीद करना, ये 10 ही है। एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ, फिर भी दिखाता हूँ। रीसेट कर दिया अभी, अब देखना हाईवे पे, देखते हैं हाईवे पे एक्चुअल क्या दे रही है, तो भी पता चल जाएगा। देखो बाकी हाईवे देखो, ये देखो आ गए अपने जीटी करनाल रोड पे आ गए। और करनाल रोड पे आपको ये ढाबे देखते हैं कि साथ ही पता चल रहा है कि हम लोग हाँ कि करनाल रोड पे हैं। बस अब इस रोड पे ना सिर्फ हाईवे बहुत सारे हाईवे दिखेंगे। तो सबसे बढ़िया है यार यहाँ पे ना, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। खाली रोड है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो मज़ा आता है। भाई को भी मज़ा आ रहा है चलाते हुए कि अपना हर तरह के से चेक कर ले रहा है। इस वाले रोड पे आप क्रूज ऑप्शन का हाँ यूज कर सकते हो, हाँ। एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स होकर चला सकते हो। और ये क्रूज जो है ना तेरा, बताओ क्रूज जो है ये MX3 में ही है। इससे ऊपर इससे पूरा पहले का वेरिएंट है ना MX1 में, उसमें क्रूज भी नहीं है। तो मतलब ये पहले कभी क्रूज यूज़ नहीं किया है, बट इस बार जब से इस गाड़ी में यूज़ करना स्टार्ट करा ना क्रूज, तो एक वो हो गया कि हाँ हाईवे पे थोड़ी और पैरों को ना रिलैक्स मिल जाता है कि एक बार आपको कि थोड़ी देर के लिए पैर को रिलैक्स दे दो। जहाँ पे जैसे ये है, आप देखो यहाँ पे खाली सा है, अब इस पे अपना 70-80 के क्रूज करके छोड़ दो, गाड़ी अपना चलती रहेगी, स्टीयरिंग पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ी देर आपको पैर को भी रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये फायदा है क्रूज का। आज जो आए ना हम लोग, तो भाई ये लेने आए थे, भाई ने लिया है सैमसंग, हाँ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो भाई ये लेने हम लोग आए थे, सोनीपत आए थे, सोनीपत में मंगाया था भाई ने। भाई क्या मस्त फ़ोन लग रही है, देखो ये देखो भाई फ़ोन निकालिया है। देखो भाई, देख रहे हो S24 अल्ट्रा, ये अगर रईसी देख रहे हो, रईसी देख रहे हो, हार के सामने नहीं है भाई। अब हो रही है इसकी पार्टी, है S24 अल्ट्रा की पार्टी भाई। तो हम आ गए हैं, हम आ गए ये एक काम करो, थार भी मेरे नाम पे अच्छी लगी खा लो। पहलवान ढाबा आ गए भाई। ये देखो ये पहलवान ढाबा है अपने सोनीपत में। तो यहाँ आ गए खाने के लिए भाई। फुल है अभी भी, बाहर बारिश, बारिश तो मतलब पूछो मत ही, बारिश तो पूछो बारिश यार। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, ये देखो बारिश, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है भाई, बहुत तेज है बारिश। भाई तो ये देखो हम आए थे पहलवान ढाबा, सिद्धू पहलवान भाई, ये अपना जीटी करनाल रोड पे है भाई। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, हाँ खड़ी है भाई, पूरी भीग चुकी, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी है ना आने के बाद। तो अभी तो रुक गई है, तो बाहर निकले। मगर रात का ना रौनक होती है भाई यहाँ पे, देख लो क्या मस्त रौनक हो। यहाँ पे हमारा अपना हो गया, खाना पीना हो गया है, बस अब निकल रहे हैं घर की तरफ। भाई की ये फ़ोन, इस फ़ोन की पार्टी भी बना ली हमने, और भाई सब बढ़िया हो गया। देखो आज सर्विस होकर आई है, और यार बहुत बुरा लगता है भाई, इतनी सर्विस में धुलवा कर आई, सब कुछ धुला, पॉलिश वगैरह हुई थी, और ये फिर से गंदी हो गया, पूरा पानी पानी हो गया। बस अब निकलेंगे यहाँ से, फटाफट खींचेंगे, घर पहुँचेंगे, या पहुँचते पहुँचते बच जाएगा वहाँ पे, घर पहुँचते पहुँचते। चलो भाई आज का ब्लॉग इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक राम राम।